गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और गुरुजी ऑन राइड में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चंपावत जहाँ पर मैं आके रुका हूँ रात में, वहाँ का ये मैं आपको पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ कि इस जगह पर मैं रुका था। और चूँकि यात्रा थकाने वाली थी, बहुत सारे बेंड्स थे, लूप्स थे, घाट सेक्शन था, तो ये सब को क्रॉस करते हुए आने के बाद यहाँ बहुत आराम मिला। एक बहुत अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर मेरे एक मित्र ने यहाँ पर अरेंजमेंट करवा दिया था पहले से, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। चंपावत में मेरे को पता चला कि एक गोलू देवता का मंदिर है, तो मैं शाम को इस जगह पर आया, जो उसको कि गोलू देवता कहा जाता है, गोलजू देवता भी बोलते हैं। और ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ के लोग, बहुत लोगों की यहाँ की मान्यता है, और यहाँ पर जिनकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पर घंटी लगाते हैं। मुझे ये भी पता चला यहाँ के स्थानीय के द्वारा और मेरे कुछ मित्र के द्वारा कि प्राचीन गोलजू देवता का मंदिर जो है वो जागेश्वर के पास में है, जो रास्ते में पड़ता है। तो मैं आगे जब आदि कैलाश से लौटते के समय में जो रास्ता लूँगा जो जागेश्वर की तरफ से जाता है, उस समय मैं उस जगह भी दर्शन लाभ प्राप्त करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो ये देखिए, ये गोलजू देवता का मंदिर है, जिन्हें कि गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय के देवता। तो ये चंपावत शहर में ही है, वहीं पे है। तो शाम को मैं यहाँ चले गया, यहाँ दर्शन किया, इनका आशीर्वाद प्राप्त किया कि आगे की मेरी जो यात्रा है वो सुखद रहे और सफल हो। तो अब ये चंपावत से मैं आगे के लिए निकलूँगा सुबह धारचूला के लिए। धारचूला एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है कहना चाहिए आदि कैलाश के लिए, ओम पर्वत के लिए। बहुत सारे लोग ट्रैक करने के लिए आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे सैलानी अलग अलग जगहों से आते हैं। तो अब मैं उसके लिए निकलूँगा आगे के लिए। तो ये देखिए, एक गोलजू देवता के बारे में पूरा जो विस्तृत वर्णन है, जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और जितने लोग भी आते हैं यहाँ पर वो घंटी जो है वो छोड़ के जाते हैं, जैसे उनकी मान्यताएं पूरी होती है। तो हर जगह यहाँ पर चारों ओर जो है वो घंटी लगा हुआ है। और जैसे कि पहाड़ों में होता है, फ्लैग लगाते हैं, कपड़े का जो झंडा की तरह रहता है उसमें उन लोग लगाते हैं, और उनकी जो मान्यताएं रहती है वो लिख के जो है वहाँ टांग देते हैं। देखिए, इतने सारे यहाँ पर घंटी हैं, छोटे बड़े, जिसको भी जैसा सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से यहाँ पर अपने श्रद्धा भक्ति को दिखाते हुए वो लगा के चले जाते हैं। देखिए, पूरा ये जो परिसर है गोलजू देवता का मंदिर का, उसमें पूरे जगह आपको घंटी मिलेंगे, और ये इस तरह के झंडे मिलेंगे जो कि लाल भी हैं, सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं। तो अलग अलग किस्म के जो हैं वो झंडे टंगे हुए हैं। ये गोलजू देवता का जो गर्भगृह है वो अंदर फ़ोटो लेने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं पूछा इनसे तो बाहर से ले सकता हूँ, तो बोले हाँ बाहर से ले लीजिए आप। तो मैं बाहर से ही थोड़ा जूम करके यहाँ का फ़ोटो लिया हूँ। तो ये परिसर है, तो जब भी आप आएँ यहाँ चंपावत तो ज़रूर गोलजू देवता का दर्शन करें। अच्छी जगह है, और यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से जो है वो न्याय के देवता माना जाता है। और यहाँ पर लोग अपने संतान प्राप्ति के लिए या और भी कई चीज़ों के लिए यह भगवान से मनोकामना करते हैं। मैं धारचूला पहुंच गया करीब करीब 12 बजे के आसपास, और ये ऐसी जगह है जहां पर मैं रुका हुआ था, न्यू यश होटल, जो कि एक नेगी जी हैं उनका है। बहुत ही अच्छा होटल है, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं नेगी जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि यहाँ पर आप जब भी आएँ धारचूला में, धारचूला का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आगे जाने के लिए वो है ILP, जिसको इनर लाइन परमिट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है जहाँ से आपको मेडिकल कराना होता है, और मेडिकल के बाद में आपको परमिट बनता है, जो कि SDM ऑफिस से बनता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि यदि आप 50 के ऊपर हैं तो आपका मेडिकल यहीं पर होगा और परमिट यहीं से बनेगा। लेकिन यदि आप 50 के नीचे हैं तो किसी भी, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, वहाँ के सरकारी अस्पताल से आप OPD का पर्ची लेके आप एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और फिटनेस सर्टिफिकेट में डॉक्टर का जो है वो मुहर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, साथ में उनका नाम, डेसिग्नेशन होना चाहिए। उसको आप यदि लेके आते हैं तो यहाँ पे परमिट बन सकता है। एक और व्यवस्था है यहाँ पर कि जो ये नेगी जी हैं, यदि आप इनको व्हाट्सअप कर दें जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो ये बनवा के देते हैं। 800 रुपये के आसपास लेते हैं। अब जैसे ही दोपहर में चूँकि मैं पहुँच गया था, तो मैंने खाना मंगवाया यहाँ पर, और यहाँ का खाना भी आम खाने के जैसे ही है। दाल चावल मैंने मंगवाया और एक सब्जी मंगवाया। चूँकि दोपहर था तो मैं सोचा कि थोड़ा खा पी के फिर थोड़ा घूमूंगा धारचूला, तो मैंने ये मंगवा लिया था। अब इसके बाद मेरे को क्योंकि आगे की जर्नी करनी है, तो उस हिसाब से मैं सोचा कि धारचूला थोड़ा सा घूम लेता हूँ। धारचूला एक ऐसी जगह है जो कि 2 भाग में बटी हुई है।
आधा नेपाल में है, तो नेपाल वाले हिस्से को दर्शला कहते हैं और इंडिया वाले हिस्से को धारचूला कहते हैं। तो बस 100 मीटर पे जो है वो नेपाल आ जाता है। एक ब्रिज है, ब्रिज के उस साइड में नेपाल है और ये जो धारचूला है वो इंडिया में है। यहाँ सबसे मेन चीज़ जो है, जो बताने का जो मैं पर्पस था मेरा, कि धारचूला से आपको जाना है आगे गूंजी, और गूंजी में स्टे करके आप गूंजी से जो है वो आदि कैलाश और ओम पर्वत जा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिज़िकल फिटनेस। और फिज़िकल फिटनेस में जब आप जाएंगे वहाँ पे अस्पताल में जाते हैं, तो अस्पताल में आपका बीपी वगैरह चेक किया जाता है। आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि अपना एक फ़ोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ कम से कम रखें, अपना आधार कार्ड रखें, और उसके अलावा आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट, उसी के आधार पे आपको जो है परमिट मिलेगा। और वो परमिट को आपको संभाल के रखना है। किसी भी चेक पोस्ट पे आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे चेक पोस्ट ऐसे आते हैं, आईटीबीपी के चेक पोस्ट हैं, सशस्त्र सीमा बल के चेक पोस्ट है, जहाँ पे कि एंट्री होती है कि आप जा रहे हैं, तो उसको संभाल के रखें। ये न्यू यश होटल के नेगी जी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। अब मैं चूँकि जैसे ही मैं धारचूला पहुंचा था, बीच में बहुत बेकार रोड थे, तो धारचूला पहुंचने के जैसे ही मैं एंटर हुआ धारचूला, मेरी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई। अब पंचर हो गई तो मैं इधर उधर घूमने लगा, देखने लगा कहीं कोई मिल जाए, कोई नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान हुआ मैं। करीब 1 घंटे के आसपास मैं इधर से उधर होने लगा। और धारचूला का रोड सबसे बेकार है। उत्तराखंड में बेहतरीन रोड है, लेकिन धारचूला का रोड बहुत बेकार है। मतलब इतने गिट्टी पत्थर हैं कि आपको डर लगेगा कि कहीं भी पंचर हो जाएगा। और मैं ये डरते डरते जैसे ही धारचूला पहुंचा हूँ और पंचर हो गया। बहुत जगह घूमने के बाद एक ने बोला कि ठीक है, मैं चक्का निकाल देता हूँ, आप पंचर बनवा लीजिए। तो मैं चक्का लेके फिर पंचर बनवा के रेडी हुआ, फिर यहाँ पर आ गया। मेरे से एक और जो मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मेरी गलती हुई, तो मैं आपको गलतियों से अनुभव लेके आपको बता रहा हूँ कि आप बाकी मेडिकल अपना ज़रूर कराएं। यहाँ किसी भी एजेंट के भरोसे में मत रहें कि एजेंट करवा के दे देगा मेडिकल, तो ये हो जाएगा हो जाएगा। कुछ नहीं है। आप अपने जगह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएं, यहाँ ले आएँ। यहाँ सुबह से लाइन लग जाती है परमिट बनवाने की, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगेगा। या फिर आप अपने जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको यदि ये नेगी जी को भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये परमिट बनवा के रख देते हैं। ये मेरे ख्याल से 800 साढ़े 800 रुपये कुछ लेते हैं, और वो वर्थ है। वो उतना ही यहाँ पे भी लगेगा आपको। बस आपको एक चीज़ हो जाएगी कि आपको परेशानी नहीं होगा। मतलब आप आएंगे तब तक आपका ILP तैयार रहेगा, और आप ILP लेके, इनर लाइन परमिट जिसको बोलते हैं, उसको लेके आप आगे की यात्रा जो है अपनी कर सकते हैं। तो मैं चूँकि अब तैयार हो गया हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जो ILP है, चूँकि मेरे को व्हाट्सएप पे मिला था, अब उसको प्रिंट कराना है। बिना प्रिंट के मैं जा नहीं सकता, क्योंकि हर जगह मेरे को प्रिंटेड दिखाना है। और एक चीज़ है, जो प्रिंट आप लेंगे उसमें अपना एज और अपना व्हीकल का नंबर जरूर डाल के रखें, नहीं तो आपको हर चेक पोस्ट में आपको पूछा जाएगा और आपको नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग अपने रजिस्टर में एक नंबर चढ़ाते हैं और वो नंबर की उसमें एंट्री होती है। तो ये चीज़ को आप एकदम से ध्यान में रखें कि जब भी आपको ILP मिले तो सबसे पहले ऊपर में आप अपना एज, अपना व्हीकल का नंबर जरूर लिख के रखें, जिससे कि आपको आगे की यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो।